इसके बाद हम जानेंगे कि किसी भी पेज का हम इनसाइट कैसे चेक करेंगे। इनसाइट मतलब कि हमारे पेज पर कौन आ रहा है और किस उम्र के लोग आ रहे हैं। देखिए, हम जब ये बात अच्छे से सुनना आप और अच्छे से इसको दिमाग में बिठाना, ये चीज बहुत जरूरी है। हमको, हमने अगर कोई पेज बनाया है तो उस पर हमको एक आइडिया मिलनी चाहिए, और ये आइडिया हमको उस वक्त काम आती है जब हम पेड प्रमोशन करते हैं। कि हमारे पेज पर ज्यादातर विजिटर किस तरह के हैं, वुमन है या मेंस है। उसके अलावा ये भी जानना जरूरी होता है कि वो कितनी एज के हैं, क्या उम्र के हैं, कितने साल के लोग ज्यादातर हमारे पेज पर आ रहे हैं। तो उससे आपको एक अंदाजा मिलेगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो इतनी उम्र के लोगों के लिए बेस्ट है। अब आप जब अपना फेसबुक पे प्रमोशन करेंगे, पेड एड चलाएंगे, तो उस वक्त आपको उन्हीं लोगों को टारगेट करना है। फालतू का पैसा बर्बाद नहीं करना है हमको। 18 से लेकर 60 प्लस तक वो हमको एज का एक टारगेट देता है। तो आप वहां पर आप अपने पेज के हिसाब से आप टारगेट कीजिए। ये नहीं कि आपने डायरेक्ट ही 18 से 60 तक में किसी को, मतलब कि जो फेसबुक का डिफॉल्ट है उसी पर आपने ऐड रन कर दी। नहीं, इससे क्या होगा, आपकी ऐड ऐसे लोगों को भी दिख सकती है जो बूढ़े हैं, और बहुत सारे ऐसे बूढ़े भी होते हैं जिनके पास ओनली मोबाइल होता है लेकिन पैसे नहीं होते हैं, पैसे उनकी औलाद के पास होते हैं। बहुत सी मर्तबा ऐसा भी होता है कि बच्चों के पास मोबाइल होते हैं। तो वुमन, ऐसी वुमन जिनके पास कोई कंट्रोल नहीं होता है घर बार में क्या पेमेंट वगैरह करने का, तो इस तरह के प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप अपने पेज के बिहाफ अपने कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं। तो देखिए, हम उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे इनसाइट्स में। मैं आपको अलग अलग तरीके बतलाऊंगा। उसमें नंबर 1 पर हम जाएंगे इनसाइट्स में। ओके, इनसाइट्स में हम गए। यहाँ देखिए, इनसाइट्स में आने के बाद यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं। उसमें से हम जाएंगे ऑडियंस पर। या ऑडियंस पे आ गए हम। देखिए, यहाँ पर आपको बतला देगा एज एंड जेंडर, यानी आपके पेज पर ज्यादा किस तरह के लोग आ रहे हैं, कैसे लोग इंटरेस्ट रख रहे हैं। तो देखिए, मैन 96.10% और वुमेन 3.90%। तो आप अगर एड रन कर रहे हैं तो वहां पर 2 ऑप्शन आएंगे, मैन और वुमेन। तो आप वहां पर मैन को ही सिलेक्ट करो। खामोखा आप 3% समझो कि ये तो यहाँ 3% दिखा रहा है, हो सकता है आपने जहाँ एड रन की है वहां पर समझो कि 70% मेंस ने देखा और 30% जो है वुमेन ने देखा। लेकिन वुमेन ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रख रही आपके प्रोडक्ट में, वो खाली देख रही है, तो उससे क्या कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। तो बेहतर है कि आप जब आपकी प्रोडक्ट मेंस के लायक है तो आप मेंस के लिए ही चलाएं। ओके, ये बात यहाँ क्लियर हो गई। उसके अलावा एज, देखिए यहाँ पर आपको ये एज का दे रहा है कि ज्यादातर आपके पेज पर आने वाले लोग किस उम्र के हैं। तो देखिए, यहाँ 18 से 24, ओके, ये थोड़ा कम लेवल है, समझो कि 10% है। और ये 25 से 34 जो है ये 40% है। और ये 25 से 34 ये 40% है। और 35 से 44 यानी 44 ये जो है 20% है। तो आप अब डिसाइड कीजिए कि मुझे ऐड कहाँ रन करना है। अब आप अगर समझो कि इस एज को भी अगर आप अपनी ऐड के अंदर अगर ले लेते हैं तो इसमें आपके पैसे खामोखा के बेकार इन्वेस्ट होगा। इसलिए बेहतर है
कि आप इसको चेक कीजिए, उस हिसाब से आप टारगेटिंग कर सकते हैं। वैसे आपको और भी चीजें बतलाई जाएगी टारगेटिंग की लाइन से, और जब हम एक समझो कि एड्स अगर रन करेंगे तो उसका इनसाइट क्या होता है, जो हमने पेड प्रमोशन किया उस पर कैसे लोगों ने इंटरेस्ट जताया, कैसे लोग हमारी इस एड को देखकर हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट किया, किसने हमको एंगेज दिया यानी लाइक किया, फॉलो किया, किस तरह के लोग, वो एक अलग इंसाइट होता है पेज प्रमोशन का, जो आप देखेंगे बिजनेस मैनेजर पे। ओके, तो यहाँ पर आपकी जो डेली एक्टिविटी है उस हिसाब से यहाँ पर आपको इंसाइट दिखाया जाएगा, इसको एनालिटिक्स भी कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको मैन और वुमेन ये अलग अलग आपको बताया जा रहा है। ओके, यहाँ पर लोकेशन के हिसाब से देखिए, यहाँ सिटी सिलेक्ट किया हुआ है तो सिटी के हिसाब से आप यहाँ सी मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि चिखली, देखिए चिखली गुजरात से 164 इतने लोग देख रहे हैं, नवसारी से 104, हालांकि इनकी शॉप है नवसारी में लेकिन देखने वाले पब्लिक ज्यादा चिखली से है। इसी तरह सूरत से 86, तो आप पूरा डेटा देख सकते हैं। तो जब आप फाइनली कोई एड रन करेंगे, एड प्रमोशन करेंगे, पेड प्रमोशन, तो उस वक्त आप लोकेशन भी लगा सकते हैं कि नहीं मुझे अपनी एड जो है इसी लोकेशन पे लगानी, भाई मेरी एड पे चिखली से ज्यादा लोग आ रहे हैं तो मुझे चिखली पे ही एड चलानी है। तो यहाँ पर हम लोकेशन के हिसाब से भी एड रन कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम समझो कि अब ये एरिया छोड़ के अगर हम कोई ऐसा एरिया पकड़ते हैं जहां पर से हमको ट्रैफिक मिल ही नहीं रहा है, तो फिर आपके पैसे खामोखा के वेस्ट होंगे, बर्बाद होंगे। ओके, तो इस तरह हम कोई भी हम अगर एड रन कर रहे हैं, आप मानो कि आपका कोई नया बिजनेस है और आपको आइडिया ही नहीं है कि आपके प्रोडक्ट कैसे लोग परचेस कर सकते हैं, किस उम्र के लोग परचेस कर सकते हैं, आपकी जो है प्रोडक्ट ज्यादातर कहाँ लोग देख रहे हैं, कहाँ लोग उसको लोगों को विजिबल हो रही है, तो इस हिसाब से आप यहाँ पर टारगेट लगा सकते हैं कि भाई मुझे इसी एरिया में करना है, भाई गुजरात में ही करना है, भाई मुझे महाराष्ट्र में करना है। उसके अलावा ये तो सिटी के हिसाब से हुआ, इंडिया के हिसाब से। अगर आप कंट्री के हिसाब से देखेंगे तो वो भी आपको दिखाया जाएगा। यहाँ देखिए इंडिया 795 इस तरह देखिए यहाँ पर ये ट्रैफिक मिल रहा है इनको, यानी 795, और साउथ अफ्रीका से भी ट्रैफिक मिल रहा है, यूनाइटेड किंगडम से भी मिल रहा है यानी यूके से, पाकिस्तान से भी इनको ट्रैफिक मिल रहा है, पनामा से मिल रहा है, नाइजीरिया से मिल, कतर से मिल रहा है, सऊदी अरबिया से, यूनाइटेड अरब एमिरेट से, जाम्बिया से। तो देखिए अलग अलग, तो आपको एक आइडिया मिलेगी कि नहीं मेरी प्रोडक्ट पे लोग यहाँ से इंटरेस्ट दिख रहा है लोगों का, तो आप वहां पर ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करके अपना पैसा भी जो है बचा कर ज्यादा से ज्यादा सेल जनरेट कर सकते हैं। तो ये इसका मेन मेजर जो है बेनिफिट है।